चलिए गाइस, जो 19 सितंबर को जो आज पेपर हुआ है उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम लोग एकदम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, पीएच एट विच अमाइनो एसिड डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा पीएच जिस पे अमाइनो एसिड जो होते हैं हम जानते हैं कि वो जीटर आयन में एग्जिस्ट करते हैं, और वो पीएच जिस पे किसी भी तरह डायरेक्शन में मूव ना करें उसी को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्या कह रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस। तो गैस की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, वी एवरेज इक्वल टू अंडर रूट एट आर टी अपन पाई एम। बस अंडर रूट की जगह पे 1/2 दिया था, जो कि ये सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये मैच करना था लिस्ट विद लिस्ट 2। ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो पहला कह रहा है क्या, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दूसरा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तीसरा है केमिस ऑप्शन, 4 है हमारा लैंगमोर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है, पहली बात तो लो टेम्परेचर पे होता है, तो बी का जो हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, तो बी थर्ड पहले में दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हारा जो केमिस्ट ऑप्शन होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बन चुके होते हैं। ठीक है, तो हमारा सी का जो हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरीके से, और तुम फ्रेंडली आइसोथर्म एग्जॉर्प्शन जो होता है हम जानते हैं x/m = k p⁻1/n होता है, एन की वैल्यू जहाँ पे 1 से कम होती है। ठीक है, और हमारा जो लैंगमोर एड्जॉर्प्शन होता है x/m = k1 k2 अपन 1 + kp होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से मिल रहा है क्या, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है क्या, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दी कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, ये भी काफ़ी इजी था। कोबाल्ट को x मान लो, नाइट्रोजन की +1 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा +1। इसका मतलब फर्स्ट ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से। ये काफ़ी इजी रिएक्शन आई थी। क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जो कि क्या है, जब एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में हीट करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। मीन्स एल्डिहाइड का एक मोल जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा मोल जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। ये नेम्ड रिएक्शन आई थी, तो हमारे यहाँ पे कंसनट्रेटेड, ठीक है, NaOH होता है, सेकंड स्टेप में वाटर डाल देते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, 45 हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 46 क्या कह रहा था, हाँ, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो नस्ट इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, इक्वल टू 0 + RT/ln होता है। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हमारा नस्ट इक्वेशन हम लोग जानते हैं, ये कोलराउस लॉ जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है ये होता है, फैराडेज लॉ तो बहुत ईजी पता है, ZI2 होता है, और आर्हेनियस इक्वेशन तो ये वाली सबसे पहले रखी। बस इन ऑप्शन को हम लोग मिला लेते हैं, तो कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही दिख रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। 46, तो 46 का हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन 4A + B = 2 of C + D। ठीक है, तो काइनेटिक सी इक्वेशन आई थी, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्या। तो हम लोग जानते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो हो जाएगा ना, जल्दी में लिख रहे हैं, इतना हो जाएगा उस, ठीक है, और उससे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी माइनस ये हो जाएगा इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो होगा वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा सब। ठीक है, ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, तो उसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। उसी तरीके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी पॉजिटिव होगा, उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा वो। ठीक है, चलो इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है हमारा पहला वाला ये, ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ से हम लोग देख लीजिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है डी, ठीक है, इक्वल टू 1/2। तो इसको जब इधर भेज दिया जाएगा तो ये तुम्हारा डी जो हो जाएगा, ठीक है, -1/2 हो जाएगा ऑफ ए का। तो यहाँ से दिख रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या, फर्स्ट तो सही हुआ। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं क्या। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ सी इक्वल टू 1/2 और रेट ऑफ बी। तो सी का कंजप्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो सी का जो फॉर्मेशन है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, देख लेते हैं। तो -b इक्वल टू आ रहा है 1/2 ऑफ सी। क्या ऐसा कुछ दिया है या उल्टा दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकंड जिसमें दिया हो उसको काट दो बस। तो इसका मतलब सेकंड इसमें दिया है, फर्स्ट ए में, सी में और डी में दिया है, इसको काट दो बस। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 48 देख लेते हैं। तो ये हाँ, किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस होना तो उसके लिए जी की वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ येलो कलर ऑफ द CrO4 1-, ये गलत दिया है, यहाँ पर CrO4 2- होना चाहिए था। ठीक है, CrO4 2- जो है यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो +6 आ जाएगी। +6 आ जाएगी, इसका मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस वजह से इसका कलर आता है, ठीक है। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र 49 का जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिरामिड। तो इसका पिरामिड किसका बनेगा, तो देख लेते हैं हम लोग। जीनान जो है यहाँ पे, जीनान का पहले देख लेते हैं टेट्राहेड्रल किसका बनेगा। तो जीनान के ऊपर हम लोग जानते हैं वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जीनान के पास वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ये डबल बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 4 आएगा। 4 का टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रल में से हम लोग क्या करते हैं, सारे बॉन्ड्स को पुट करते हैं, ठीक है, सारे ऑक्सीजन पुट कर दो, तो लोन पेयर ऊपर रख दो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल से जब इसका शेप हो जाएगा क्या, ये हमारा जो हो जाता है पिरामिडल बन जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ से हम लोगों के करेक्ट ऑप्शन क्या क्या मिल गए, ठीक है। इसमें XCO3 मिल गया। और मॉलिक्यूल में क्या, कभी भी अगर कायरलिटी दिखाना है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाना है, तो कायरलिटी होना उसका मस्ट कंडीशन है, ठीक है। सारी की सारी सिमेट्रीज जो है एब्सेंट होना चाहिए, ये 2 कंडीशंस मस्ट है। यहाँ पे कायरलिटी दिया है तो उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है 52 में, 52 में ये कह रहा है कि स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही दिया है। ऑल प्रोटीन्स हैं तो अल्फा हेलिकल, केवल अल्फा हेलिकल होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ जहाँ 2 हो उसको काटो पहले। तो यहाँ से 2 को एलिमिनेट किया जाए, पहला कटा, बी ए कटा, बी कटा, उसके बाद एलिमिनेट हो रहे हैं कौन कौन से, ए कट गया, ठीक है। अब ऑल प्रोटीन्स है ओनली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, सॉरी ए कहाँ से कट गया, ए पहला सही था, ठीक है। तो हमारा पहला सही था, ठीक है। ये काटो, जहाँ जहाँ 2 हो उसको काटना है। तो ए बी ऑप्शन कट गए, ठीक है। अगर ए बी ऑप्शन कट गए तो हमारा नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्या है थर्ड में, क्या दिया है, ये दोनों हो सकते हैं, अल्फा भी हो सकता है और पेलेटेड शीट भी हो सकती है। थर्ड सही है। ऑल प्रोटीन्स है ओनली बीटा हेलिकल, ये भी काटो। तो जहाँ पे फर्स्ट थर्ड्स दिए हैं वो बस करेक्ट मार दो। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है सी ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 52 में, ठीक है। 53 में देख लेते हैं। 53 में दिया करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिया आयनिक रेडियस। तो हम लोग जानते हैं ये लेंथेनाइट सीरीज दी है, तो हम लोग इसकी ट्रिक जानते हैं। लॉरेंशियम सीएरए प्रसाद दोपमार स्वामी, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइज़ डिक्रीज़ करता है। साइज़ डिक्रीज़ करता है तो जो इधर पड़ेगा सबसे ज़्यादा उसकी रेडियस वो हो जाएगी, ठीक है। तो 53 में हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो लॉरेंशियम फिर प्रसाद फिर सेमेरियम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 54 देख लेते हैं। 54 में क्या करें, सिलेक्ट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये तो मैजिक क्यूब, ये मैजिक बॉक्स होता है, उसकी हेल्प से हम लोग कर सकते थे आसानी से इसको। तो मैजिक बॉक्स इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एस, ये उसी तरीके से फिर ये फिर आगे हम लोग कर सकते हैं क्या, एच होता है, फिर जी होता है, ए होता है, यू होता है। यहाँ से निकाल लो जो आ जाए, ठीक है। इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो, ठीक है। इसके सामने क्या है, टी कांस्टेंट, इसके सामने ये कांस्टेंट है। तो 54 का हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 54 में हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया बी वाला, ठीक है। इसको क्यूबिकल मैजिक बॉक्स से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 में क्या दिया हुआ है, 55 में दिया हुआ है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो इसमें देख लो इंटरनल एनर्जी दी हुई है, एंथैल्पी दी हुई है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। इन चारों को जो हम लोग कंपेयर करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यहाँ कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो 55 का। तो 55 का हम लोग करेक्ट ऑप्शन यहाँ से मिला लें, अगर इसको क्यूबिकल मैजिक बॉक्स से करेंगे तो हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, क्योंकि पहला वाला जो हो जाएगा पहले का पहले सामने आ जाएगा। उसी तरीके से एंथैल्पी जो बी वाला हो जाएगा, एंथैल्पी का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो सी वाला है, सी का हमारा थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। अब गिब्स फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। किस फार्मूले से ये होगा, अगर इंटरनल एनर्जी निकालना तो हम जानते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी। एक बार जो इसको डी एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, वी कांस्टेंट करो, एक बार वी के रिस्पेक्ट में करो तो इसको कांस्टेंट करो, फिर दोनों को इक्वल कर दो, ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से 56 में देख लो क्या कह रहा है। 56 में हमारा जो कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो देखो लिस्ट 1 में यहाँ पे दिया है, पहले बी हम लोग देख लेते हैं। बी को मिलाना शुरू करते हैं। बी में दिया हुआ है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये दिया हुआ है क्रोमियम। यहाँ पे दिया है Cr जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अगर ये Cr+3 ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना शुरू करो, हम जानते हैं। तो बचेगा क्या, 3D तुम्हारा 4 बचेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 1 2 3। अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये भर जाएगा, मीन्स T2G तुम्हारा हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से T2G4 हो जाएगा, तो तुम्हारा Eg0 हो जाएगा। तो बी कहाँ पे ऐसा दिख रहा है, T2G4 तुम्हारा Eg0, तो बी का फर्स्ट सही हुआ। ठीक है। सी में देख लो, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में, इसमें चले जाएंगे। मिस सी का तुम्हारा फोर्थ सही है। ठीक है। तो सी का फोर्थ सही हुआ। अगला नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसी तरीके से अगला बचा CrNH3, ये तुम्हारा क्या वीक फील्ड लिगेंड के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ से हमारा डी का क्या आ जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है। क्योंकि ये वीक फील्ड के तरीके से काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा जो कि मिसिंग है, दिखाया नहीं गया। इसका मतलब क्या, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से मिला लो सबको, तो 56 का करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 57 में क्या कह रहा है कि जो है ठीक है, आर्थो एमाइनो बेंजोइक एसिड को HNO2 के साथ हीट करना है। HNO2 जो हम जानते हैं किससे बनता है, Na। ठीक है। ये जो HNO2 बनता है वो हमारा बनता है क्या, NaNO2 प्लस HCl। जहाँ पे भी NaNO2 प्लस HCl दिया हो वहाँ पे क्या होता है, डाइएजोटाइजेशन होता है। कब, जब तुम्हारा बेंजीन एंजीन ग्रुप पे तुम्हारा क्या NO2 वगैरह दिया हो। ठीक है। तो ये तुम्हारा NH2 दिया हो। ठीक है। एमीन का क्या होता है, एजोटाइजेशन हो जाता है। तो जब इसका एजोटाइजेशन होगा, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हीट करेंगे तो यहाँ से ये निकलेगा। ठीक है। एक ये बनेगा प्लस N2 प्लस निकलेगा। तो यहाँ से ये CO2 गैस निकलेगी, तो हमारा बेंजाइन फॉर्म करेगी। ठीक है। बेंजाइन फॉर्म करेगी, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल भी बेंजाइन फॉर्म होगा, तो ये फिर 2+2 रिएक्शन होकर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन 4 होना चाहिए। ठीक है। इसका लास्ट प्रोबेबली आंसर 4 ही होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हीटिंग कंडीशन दे रखी है, हीटिंग होगी तो 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 57 ठीक है। 58 देख लेते हैं। 58 में क्या कह रहा है, मैच करना है लिस्ट को। तो हम लोग जानते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 80/27 RB। ठीक है। उसी तरीके से इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, 2A/RB इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। उसी तरीके से बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, A/RB को बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। और बचा रेड्यूस टेम्परेचर, T/T तुम्हारा रेड्यूस टेम्परेचर होता है। तो 58 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मिला लो। क्रिटिकल तो A का 4, ठीक है, पहला दिया है। B का तुम्हारा क्या दिया हुआ है, B को मिलाओ, बॉयल्स टेम्परेचर, तो तुम्हारा हो जाएगा B का पहला। ठीक है। C का कौन सा है, दूसरा, सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ से। 59 देख लेते हैं। कोलराउस लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोलराउस लॉ कैलकुलेट करते हैं क्या, तो हम लोग जानते हैं कोलराउस लॉ अप्लाई होता है किसके ऊपर, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ से देखते हैं क्या, तो ये हमारा किसके ऊपर होता है, वीक साल्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है। वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी हम लोग के को भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो सरफेस टेंशन होता है इससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। पूरी की पूरी आंसर की थोड़ा ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।